आगे बढ़ते बात करते हैं मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड आज और कल के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट यहां पर घोषित किया गया है। 2800 मीटर से ऊपर के इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इन दिनों कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है और ये बर्फबारी आगे भी जारी रहेगी कुछ दिन, ऐसा मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से बताया गया है। तो पहाड़ों में बर्फबारी आफत बन रही है और बर्फबारी के बाद ओली में जरूरी सामान पहुंचना किसी बड़ी चुनौती से कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सड़क मार्ग देखिए आप, गाड़ियां फिसल रही हैं। यहाँ सैलानी पैदल ही हिल स्टेशंस पर चलते हुए चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात तक पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से सड़क मार्ग बाधित हो चुके हैं। जोशीमठ ओली मोटर सड़क पर बर्फ जम चुकी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक बाधित हो चुका है। ओली मोटर मार्ग बंद हो जाता है तो यहाँ पे काफी प्रकार की दिक्कतें आती है। जैसे बर्फ में बहुत स्लाइडिंग हो जाती है, जिस कारण जो टूरिस्ट की गाड़ी आती है उनको भी यहाँ पे काफी दिक्कत होती है। और टूरिस्ट से लेकर ओली के होटल संचालकों का सामान पहुँचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो दिक्कतें तो ये है कि जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि जाम की स्थिति बहुत है, बहुत ज्यादा खराब है। पाला जम रखा है, जो आर्मी की गाड़ी चल रही है उससे बहुत दिक्कत हो रही है। तो मेरे हिसाब से तो ओली का रोड का चौड़ीकरण होना बहुत अनिवार्य और बहुत जरूरी है। चमोली से खबर। चमोली में गोपेश्वर चोपता सड़क भारी बर्फबारी के बाद बंद हो गई है। पीडब्ल्यूडी सड़क से बर्फ को हटाने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे भी भारी बर्फबारी के बाद हनुमान चट्टी से आगे बंद है। इसके साथ ही मलारी नेशनल हाईवे बाधित है। उधर उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फबारी के बाद पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहे हैं। ताज़ा तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आप देखेंगे मोरी के सांकरी से आती हुई तस्वीरें हैं। साल की तीसरी बर्फबारी है। यहां पर पर्यटक जो पहुंचे हुए हैं झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे पर खुशी है। बड़ी तादाद में पर्यटक यहां पहुंचे हुए हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। गंगोत्री, हर्षिल, मुगबा में बर्फबारी हुई। बर्फबारी की ताजा तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। जमकर बर्फबारी हो रही है। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। भारी बर्फबारी मुगबा और आसपास के क्षेत्रों में हो रही है। नैनीताल में बिना गाइड के चाइना पीक में ट्रैकिंग करना अब पर्यटकों को भारी पड़ गया है। दरअसल आगरा के 3 युवक ट्रैकिंग के लिए चाइना पीक गए हुए थे, लेकिन मुख्य रास्ता छोड़कर पगडंडियों पर जबरन चले गए, जहां 2 युवक गिर गए, लेकिन मौके पर स्थानीय लोगों ने किसी तरह से दोनों को अस्पताल पहुंचाया। जान बच गई दोनों की। अब डॉक्टरों ने एक को हल्द्वानी रेफर कर दिया है। पीक में कहीं पर स्लिप कर गए और हाइट से थोड़ा नीचे गिर गए थे। एक पेशेंट की ज़्यादा चोट है, वाइटल्स वाइज ही इज स्टेबल, लेकिन न्यूरो रेफरेंस के लिए उनको STH रेफर करा गया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से त्रिवेणी घाट के टापू पर 6 पर्यटक फंस गए। 4 पुरुष 2 महिलाएं थी। सूचना पर मौके पर पहुंची जल पुलिस और आपदा राहत दल की टीम और सभी लोगों को सुरक्षित सकुशल निकाल दिया गया। उधर देहरादून में पुलिस ने किराएदारों का वेरिफिकेशन अभियान चलाया है, जिसमें वेरिफिकेशन ना कराने वालों पर अब जुर्माना भी लगाया जाएगा। पुलिस ने 90 लाख से ज्यादा का चालान वसूल किया है। वेरिफिकेशन ड्राइव में पुलिस को 314 संदिग्ध भी मिले। सभी संदिग्धों से पुलिस थाने और चौकी में पूछताछ चल रही है। पुलिस ने करीब 6000 लोगों का वेरिफिकेशन किया। तो देखिए, संदिग्धों से अब थाने में उनको बुलाकर
उनसे पूछताछ की जा रही है और करीब 6000 लोगों का ये वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन ड्राइव में कई लोग संदिग्ध पाए गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना